हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री श्रीमान पर। मैं हूं डॉक्टर विनय सिंह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। बहुत आसान तरीके से चुटकियों में हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ओके, एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसके अंदर सेंट्रल एटम होंगे। उस सेंट्रल एटम का जिसके चारों तरफ और एटम्स जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसको हम निकालते हैं। क्लियर? तैयार हैं? आइए फटाफट देखिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला जानते हैं। एक फार्मूले के थ्रू हम सीखेंगे। ये फार्मूला हमारे पास है H इज इक्वल्स टू 1/2 V प्लस M प्लस A माइनस C। दिस इज़ द फार्मूला। ये एक फार्मूला है चिल्ड्रेन, ये आपको ध्यान में रखना है। जहाँ पर H क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये है H, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और V जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, और M क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ये याद रखिएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। कई बार ऐसा कंपाउंड बनता है जिसमें मोनोवैलेंट भी होते हैं, डाईवैलेंट भी होते हैं, ट्राईवैलेंट भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम का आपको नंबर याद रखना है। A इज़ द चार्ज ऑन एनायन, और C जो है वो चार्ज ऑन कैटायन है। ये याद रखिएगा, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब एक बात और ध्यान में रखना है कि ये जो H की वैल्यू है, H की वैल्यू कितनी आएगी तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, बस यही आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखते हैं वैल्यू ऑफ H एंड एक्सपेक्टेड हाइब्रिडाइजेशन। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा ये देखिए, अगर H की वैल्यू 2 आती है तो यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, अगर H की वैल्यू 3 आती है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर H की वैल्यू 4 आती है, यहाँ पर आएगा, वेरी सॉरी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर H की वैल्यू 4 आती है तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। H की वैल्यू 5 आती है तो यहाँ sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों? कि देखिए 2H, इसका मतलब 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, S और P, और इसमें 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, एक S का और 2 P के। H यहाँ वैल्यू H की जो है 4 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक S का और 3 P के इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और यहाँ पर 5 हो रहे हैं। देखिए, एक S का, 3 P का और एक D का। अगर ये 6 आ रहा है H का वैल्यू तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर ये 7 आ रहा है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये वैल्यू ऑफ H होगा। एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। देखिए, एग्जांपल लेके इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे आता है। हमारे पास एक न्यूट्रल पहले मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे CO2 अगर है, CO2 में कार्बन का क्या होगा? इस कार्बन का जो सेंट्रल एटम है, ये देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे हम बता सकते हैं? बहुत सिंपल, हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। अगर हम इसका उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है 2 4। इसका मतलब ये है कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। ओके, 4 हो गए, और इसका मतलब 4 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो फार्मूला हम फटाफट यूज़ करते हैं। और देखिए, ऑक्सीजन के बारे में, ये एक डाईवैलेंट एटम है, याद रखिएगा, डाईवैलेंट एटम का मतलब हुआ इसका वैलेंसी 2 होता है। किसका? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। ओके, तो ये एक डाईवैलेंट एटम है। ये फार्मूले में कहीं पर आ नहीं रहा है, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। H की वैल्यू निकालेंगे, H इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन V कितना है? 4। मोनोवैलेंट कितना है? 0, प्लस एनायन क्या है? 0, माइनस कैटायन क्या है? 0। इट मीन्स H इज इक्वल टू
4/2 दैट इज़ 2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp। अगर हम देखते हैं हमारे पास NH3 है, ओके, NH3 ये एक मॉलिक्यूल है, अमोनिया, सिंपल। सो अमोनिया मॉलिक्यूल का अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन को? ओके, तो आइए देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 दैट इज़ 25। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। सो H इज इक्वल टू 1/2 और V कितना हुआ? फार्मूला में देखिए V 5 प्लस मोनोवैलेंट। देखिए अब हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है कि डाईवैलेंट? हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है। कितने हैं? 3 प्लस एनायन 0 और माइनस कैटायन 0। ये वैल्यू कितनी आ गई? 5 प्लस 3 8/2 दैट इज़ 4। अगर 4H आ गया तो यहाँ देखिए 4 अगर H है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3 दैट इज़ अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। ओके, इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं और निकाल सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, चाहे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, चाहे कैटायन हो, चाहे एनायन हो। ओके, एनायन का भी निकाल सकते हैं, कैटायन का भी निकाल सकते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का आपने देखा ही है, सिंपल CO2 है, अमोनिया है, मीथेन है, POCl3 है, POCl2 है, हर किसी का निकाल सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेकर के इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? नोट कर लिया आपने? ओके, ऑलराइट, चलिए इसको मिटाते हैं। हमारे पास देखिए ये कुछ एग्जाम्पल हैं, BeCl2, PCl5, ClF3, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हैं, एनायन भी हैं, कैटायन भी हैं। इनका हाइब्रिडाइजेशन जो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है निकालते हैं, वही रूल इम्प्लीमेंट करते हुए जो हमने आपको बताया था। H इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M प्लस A माइनस C। ओके, C इसमें हम देखेंगे बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। इसका मतलब 2 वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। सो वैल्यू ऑफ 2, V की वैल्यू कितनी हो गई? 2 और M की वैल्यू कितनी हो गई? देखिए क्लोरीन मोनोवैलेंट है, इसका वैलेंसी 1 होता है क्लोरीन का, तो मोनोवैलेंट 2। एनायन A कितना हो गया? 0 और C कितना? 0। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। H इज इक्वल्स टू 1/2 2 प्लस 2 प्लस 0 माइनस 0 दैट इज़ 4/2 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 2। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? बहुत सिंपल, sp हाइब्रिडाइजेशन। इज इट? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? सिंपल sp हाइब्रिडाइजेशन। PCl5 में देखते हैं फॉस्फोरस P, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। ओके, सो 2 8 5 वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। V का वैल्यू 5, M का वैल्यू देखिए M का वैल्यू कितना आ गया? 5 और C का वैल्यू 0, A का वैल्यू 0। ओके, C का वैल्यू 0, A का वैल्यू 0, M का वैल्यू 5। देखिए 5 मोनोवैलेंट है, V का वैल्यू 5। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? वेरी सिंपल, H इज इक्वल्स टू 1/2 V का वैल्यू कितना आया? 5 प्लस M का वैल्यू 5 प्लस 0 माइनस 0 दैट इज़ 10/2 इज इक्वल्स टू 5। अगर 5 आता है H का वैल्यू तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। ओके, आइए चलते हैं ClF में। देखिए ClF3 क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 2 8 7। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 7। V का वैल्यू हो गया 7, M का वैल्यू यहाँ पर आ गया 3 और A का वैल्यू 0 और C का वैल्यू 0। और तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? H इज इक्वल टू 1/2 V का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 7 प्लस 3, M का वैल्यू 3 एंड हियर इज़ A का वैल्यू 0 प्लस C का वैल्यू 0। ये हो गया 10/2 इज इक्वल टू 5 दैट इज़ sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी आ गया, ClF3 में भी और PCl5 में भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। चलिए CO3 2- में देखते हैं। ये एक नेगेटिवली चार्ज
एनायन आ गया यहाँ पर, नहीं अभी तक तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल थे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हमने ए और सी का वैल्यू 0 आ रहा था। अब यहाँ पर देखेंगे कार्बोनेट CO3 2- को कैसे निकालते हैं। ओके, वेरी सिंपल, कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 4, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब V का वैल्यू 4, और यहाँ M का वैल्यू देखिए 0 है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डाईवैलेंट है, और यहाँ पर कटायन 0 है, एनायन कितना आ रहा है -2, दैट इज एनायन का वैल्यू हाउ मच 2। ओके क्लियर, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, H इज इक्वल्स टू 1/2, V का वैल्यू कितना आ गया, V का वैल्यू 4 और M का वैल्यू 0, C का वैल्यू, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 2 और C का वैल्यू 0, इसका मतलब कितना हो गया 6/2 दैट इज़ 3। अगर 3 हो गया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2, वेरी गुड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इज इट। ये ध्यान रखना, कार्बोनेट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा। आइए चलिए सल्फेट में देखते हैं। सल्फेट में सल्फर एटॉमिक नंबर हाउ मच 16, दैट इज़ 2 8 6, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 6, तो V का वैल्यू कितना हो गया 6 और M का वैल्यू कितना हो गया 0 और A का वैल्यू एनायन 2 और कैटायन 0। सो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, H इज इक्वल टू 1/2, H का वैल्यू कितना, V का वैल्यू 6, M का वैल्यू 0 प्लस A का वैल्यू 2 और C का वैल्यू 0, तो कितने हो गए 6 2 8/2 दैट इज़ 4। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp3, sp3। ICl4- I का एटॉमिक नंबर, एक हैलोजन है, इसका मतलब सिंपल, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7 और M का वैल्यू 4, यहाँ पर देखिए 4 क्लोरीन एटम हैं और ये सब मोनोवैलेंट होते हैं, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। ओके, सो M का वैल्यू 4 और यहाँ पर A का वैल्यू 1 और C का वैल्यू 0। ऑलराइट, क्लियर है। सो H का वैल्यू निकाल लेते हैं 1/2 और V का वैल्यू 7 + 4 + 1 -0 इज इक्वल्स टू हाउ मच 12/2 दैट इज 6। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3d2। ओके, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए ये हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत, इससे फटाफट आप निकाल सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किस मॉलिक्यूल में कैसा होगा, कैसे सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे। ओके क्लियर, फटाफट निकाल सकते हैं। देखिए 2 आयन और बचे हुए हैं, हम इसको मिटा करके आगे देखते हैं कि किस तरह से इनको हम निकालेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर हम लेते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 725 दैट इज़ V का वैल्यू 5 और M का वैल्यू, मोनोवैलेंट एटम कितने हो गए यहाँ पर देखिए 4 और कैटायन कितने हो गए, कैटायन कितना हो गया 1 और एनायन कितने हो गए 0। ओके, बहुत सिंपल, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। H इज इक्वल टू 1/2 और V का वैल्यू कितना है 5, M का वैल्यू कितना है 4 प्लस A का वैल्यू कितना है 0 माइनस C का वैल्यू कितना है 1। देखिए 5 4 9 और -1 हाउ मच 8/2 दैट इज बिकम 4 एंड देयर इज ए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, आइए एक और देखते हैं H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव में हम ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2 एंड 6 दैट इज़ V का वैल्यू कितना आ गया 6 और M का वैल्यू कितना आ गया, M का वैल्यू यहाँ कितना है 3 और C का वैल्यू 1 और A का वैल्यू 0। ओके, सिंपल सा। हाँ, यहाँ पर H की वैल्यू निकालते हैं 1/2। सो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6
प्लस m का वैल्यू 3 और a का वैल्यू 0 और -1 कितना हो गया ये 8/2 दैट इज़ 4। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इस तरह से बच्चों आप ये हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का किसी भी कैटायन, एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल में चुटकियों में निकाल सकते हैं। ओके, और बिल्कुल सही आंसर आपको मिलेगा। देखिए ये आंसर मिल गया। ओके, कैटायन का भी हमने देख लिया, एनायन का भी हमने देख लिया और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का भी देख लिया। इस बेसिस पर आप बहुत सारे सेंट्रल एटम के, बहुत सारे मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन में जाता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और हाँ, लास्ट में ये है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अपने फ्रेंड्स को दीजिए, अपने जो कोलीग, जो अपने आपके बैचमेट्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको भेजिए ताकि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और फ्री में, कोई इसका चार्ज नहीं, कोई कॉस्ट नहीं। थैंक यू।